अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको आराधते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनमें से जो दिन भर आपकी भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं निराकार की, उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन है, सबसे ऊंचे लेवल पे कौन है? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं और परम श्रद्धा सहित है, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। जो प्रेम से भक्ति से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, दिन भर उनका गुण चिंतन करते रहते हैं, तो वो हमेशा परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो मुझ में हमेशा मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धिजन, अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान, अचिंत्य, कुटस्थ, अचल और ध्रुव स्वरूप को इंद्रियों के समूहों को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों का ध्यान करते हैं, अभी चल रहा है, अभी आप यूट्यूब पे देखोगे तो कुछ लोग ऐसे ध्यान करते हैं जो समझ में नहीं आती है। मतलब परमात्मा निराकार है तो वो जगदम्बा का रूप देख के वो भक्ति करेंगे ही नहीं, तो वो ऐसे अव्यक्त रूप की चिंतन करते हैं जो समझ में नहीं आती है। उस अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि वो उसकी धारणा नहीं बना पाते हैं। भगवान की धारणा बनाने में जो मज़ा आता है, क्या धारणा? कि मेरा राम कृपालु है, जो अमृतवाणी है, अमृतवाणी पूरी धारणा बना रही है हमारी। वो परम कृपा स्वरूप है। राम राम जपोगे तो कृपा बरसने लग जाएगी, राम राम जपोगे तो चोर डाकू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राम राम जपोगे तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, राम राम जपोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो गुणों की हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति आसान है और ये सच है। और जो अव्यक्त की भक्ति कर रहे हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता कि किस शक्ति का ध्यान करना है, तो वो उसमें क्लेश होता है, सीधी बात है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, राम नाम से उसको समर्पण करके मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए उन जनों का मृत्यु के संसार सागर से, हे पार्थ, मैं तुरंत ही उद्धार कर देता हूँ। टिकट कट जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कटता, मर नहीं जाते हो, टिकट कट जाता है मतलब बुक हो जाता है कि अब वो कल्याण तो उनका हो गया है। इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर, इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निसंदेह तू मुझ में ही निवास करेगा। अब वो बोलते हैं, यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता, भाई तेरा मन नहीं लग रहा है, चित्त को तू नहीं लगा पा रहा है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर, जाप कर, भक्ति कर, ध्यान कर, बैठ जाप कर, दिन भर मेरे बारे में चिंतन मनन कर, अभ्यास कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तेरे पास टाइम नहीं है जाप वाप करने का भी, तो मेरे लिए कर्म करता हुआ तू सब कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। तो अपने कर्मों में पराकाष्ठा को पहुंच जा। तू सोच कि मैं, क्योंकि यज्ञ चल रहा है, एक का जीवन दूसरे के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे अभी जैसे अभी देखते हैं ना, लाइन इलेक्ट्रिशियन की बहुत कमी रहती है, अपन बुलाओ तो पंखे खराब हो जाते, कोई आता ही नहीं है। अभी मान लो अपन इलेक्ट्रिशियन का उदाहरण लेके सोचते हैं कि वो सोचे कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, तो जब वो अपना काम अच्छे से करेगा तो उससे हमारा फ़ायदा होगा ना, एकदम फटाफट टाइम पे मिल जाएगा सब चीज़, और हम उसको पैसे देने में भी कोई हमको चिंता नहीं होगी। तो इस तरह से वो तू ये सोच कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए अपना काम बहुत अच्छे से कर, इससे पूरे समाज का और देश का फ़ायदा होता है, भक्ति हो जाती है। अब तेरे से ये भी नहीं हो रहा है, वो तीनों तीसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं कि और जो तू मेरे निमित्त कर्म करने में भी अशक्त है, तेरे से ये भी नहीं होता है, तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। तू ये कामना वामना के फल वल के झंझट छोड़ दे, जो बात वो शुरू से कह रहे हैं। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान यानी कि क्रियात्मक आराधन अच्छा है। जब ज्ञान को आप अपने कर्मों में लाते हो, राम नाम का आराधन करते हो, सभी कर्मों के फल को त्याग करना है, मतलब फल को दृष्टि, बुरे तो हैं ही, यहाँ पे बुरों की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है, गोपाल भाई कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे दोनों फल को छोड़ना है। तो बुरे कर्म करने की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है और हम कर्तव्य कर्म के मर्म को जानते हैं। तो जब हम मर्म को जानते हैं तो बुरा कर्म क्यों करेंगे, करने की सवाल ही नहीं उठता है ना। तो जब हम काम ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य हमको पता है, इसमें आगे भी आएगा ज्ञान योग में स्थिति, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या है, ये सोच समझ के। मतलब जानवर लोग भावनाओं से कर्म करते हैं, एकदम से कुत्ता है तो गाड़ी की तरफ ही भाग जाएगा, मर जाएगा, उसको ये डिसीजन पावर नहीं है कि मैं उसके विपरीत चले जाऊं। जो बुद्धिमान होता है, जो देव होता है,
जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है वो कर्म करने के पहले पूछता है अपने आप से कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, तो उसका ये मामला तो क्लियर होता है। पर उस कर्म से आने वाले फलों की ज़्यादा कल्पना नहीं करता है, क्या पता क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, अच्छा है बुरा है, ये सब बातें उसके दिमाग में नहीं रहती। इसको वो त्याग देता है। जब इसको वो त्याग देता है तो वो फिर परमात्मा को और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। फिर बता रहे ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अधिक अच्छा है। ध्यान से कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। अब यहाँ पे किस त्याग की बात कर रहे हैं? राग द्वेष ईर्ष्या, हर तरह की चिंता, इन सबको त्याग दो। ये सब जितनी भी मानस विकार है इनको त्याग दो, ये त्याग है। इनको त्याग के तुरंत शांति मिल जाएगी जब आप फलों की चिंता करना छोड़ दोगे। अब वो बता रहे आगे भक्त का गुण बता रहे, भक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, किसी से भी द्वेष नहीं करता है इस दुनिया में, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, मतलब किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता है उसको, अहंकार वर्जित है, किसी भी तरह का अहंकार उसको नहीं है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट रहता है, योग युक्त है, आत्मसंयमी है और भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ये आईना है, कांच। आपको जब भगवान का प्यारा बनना है तो क्या क्या गुण आप में होने चाहिए? सबसे पहला गुण है कि जो द्वेष रहित है। अब द्वेष रहित का ये मतलब नहीं है कि दंड योग्य को भी दंड नहीं देना, कर्तव्य बुद्धि से दंड देना। मतलब अभी कोई आके आपकी बहन को छेड़ेगा, वो आपकी बहन को छेड़ेगा, वो गलत काम कर रहा है, तो वहाँ आपका कर्तव्य है कि बहन की रक्षा करना है। आपके मन में द्वेष का भाव नहीं है, कर्तव्य का भाव है। तो द्वेष रहित, मन में द्वेष नहीं है उसके किसी के, सबका मित्र है, सब में दयावान है, उसको दया आ जाती है, ममता रहित है, अटैचमेंट नहीं है किसी प्रकार का, ना स्थान में, ना पद में, ना किसी भी तरह की चीज़ों में उसको अटैच नहीं होता है। वो अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है और योग युक्त है, आत्मसंयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते, लोग जिससे डरते नहीं है बातचीत करने में, और जो लोगों से नहीं डरता, जो हर्ष क्रोध भय उद्वेग चिंताजन्य व्याकुलता, जो चिंताएं होती है, इनसे रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता, वो सिर्फ परमात्मा पे ही भरोसा रखता है। इंसान तो कब सीढ़ी खींच ले, तो परमात्मा पे भरोसा रख के चलता है, उसको किसी का भय नहीं होता है। पवित्र है, चतुर और समझदार, चतुराई से काम करता है। देखो, अच्छा होना और चतुर होना ये दोनों अलग चीज़ है। मतलब अच्छा होना और चतुर होना, क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं, मूर्खता को अच्छा होना समझते हैं। उनको लगता है, जैसे चाणक्य ने बोला है कि सीधे पेड़ ही पहले कटते हैं, तो उनको लगता है सीधा साधा होना मतलब मूर्ख बन जाओ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। चतुर, एक क्लेवर माइंडेड होना चाहिए, उसको हमेशा पता होना चाहिए कि उसको कब क्या करना है, कैसे बोलना है, वो क्या काम कर रहा है, इस सब चीज़ों की उसको समझ होना चाहिए। तो चतुर होना चाहिए। सब अशुभ कर्मों में उदासीन है, उसको अशुभ कर्मों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। चिंता आदि मानस रोग, ये मानस रोग है चिंता करना, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, ज़्यादा लोड नहीं लेता कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान, अभी जरा सा अपमान हो जाता है तो राम शन्ना माना छोड़ देते, अब तो जाऊँगा ही नहीं वहाँ पे, है ना, एकदम से नहीं, अब बहुत अपमान हो जाता है वहाँ पे, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। पर अगर आपको परमात्मा से प्यार है तो आप मान अपमान की चिंता नहीं करोगे, मान अपमान में सम रहोगे। शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर है, उसकी तारीफ हो रही है कि उसकी बुराई हो रही है, वो सम है। जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह जो भी मिले उससे संतुष्ट है। स्थान की ममता रहित है, स्थान से भी अटैचमेंट नहीं रहता। स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम है। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हो, किस तरह से भगवान के प्रेम में रंगा होता है, तो ये ऑटोमेटिक ये सब गुण उसमें आ जाते हैं। कैसा रंगा हुआ हो और सम शांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्तिमय धर्ममय अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे प्यारे हैं। अब भगवान को प्यारा लगने के लिए किस तरह की भक्ति होना चाहिए वो इस अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है। सबको राम राम, शुभ रात्रि।